तो देखो भैया, पानी जहाज जो होता है वो पानी के किनारे सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां रहने के लिए बना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक कार जो होता है वो गैराज में सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां रहने के लिए बना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य जो होता है घर में सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां रहने के लिए बना नहीं है। उसको भगवान कुछ नया क्रिएट करने के लिए, नया कुछ छाप छोड़ने के लिए, दुनिया संसार में एक अलग पहचान बनाने के लिए, कुछ इतिहास रचने के लिए बना है। लेकिन आजकल जो मैक्सिमम लोग हैं मोबाइल में 1.5 GB 2 GB या फिर 5 जो को फ्री करवा लिया है, दिन रात इंस्टा का रील, फेसबुक का रील, शॉर्ट वीडियो देख देख के अपना समय और अपना शरीर दोनों को बर्बाद कर लेता है। अगर इसी तरह से अपना समय को बर्बाद करते रहोगे तो थोड़े दिन के बाद अपने हाथ से हर सपना रेत की तरह फिसलते हुए देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक कोना में बैठ के चुपचाप रोओगे और सिर्फ यही सोचोगे कि काश उस वक्त अगर समय ना बर्बाद किए होते तो आज इतना बुरा दिन देखने को ना मिलता। देखो भैया, जिंदगी जीना बात से सीखो। बात जो है ना, कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनका को नहीं रखता है, और जो घास का तिनका कोमल होते जाता है उसे निकाल निकाल कर बाहर फेंकते रहता है, ताकि उसको शिकार करने का जुनून चढ़ा रहे और बाज का बच्चा कभी आलसी ना बने। जब बाज का बच्चा बड़ा होता है, जब उसका पंख आ जाता है, तो मादा बाज जो है अपने बच्चा को दबोच के, अपना पंजा में दबोच के और 11-12 किलोमीटर के दूर ऊपर उड़ जाता है आसमान की ओर, और वहां जाके अपना बच्चा को छोड़ देता है। उसका बच्चा को समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वहां से बच्चा गिरते गिरते फड़फड़ाते फड़फड़ाते जब नीचे आता है, जब जमीन से टकराने वाला होता है, उसकी मां के फिर से पंजा में पकड़ के फिर से ऊपर ले जाता है। फिर से 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर से फिर आसमान से नीचे छोड़ देता है। फिर वहां से बार बार गिरते गिरते जब जमीन से टकराने वाला होता है, फिर से उसकी मां आती है, उसको पकड़ के पंजा में दबोच के फिर से ऊपर लेके उड़ जाते। इसी तरह से बार बार बाज की जो माँ है अपने बच्चा को बार बार इसी तरह से ऊपर ले जाती है, छोड़ती है, ऊपर ले जाती है, छोड़ती है, तब तक ट्रेनिंग देते रहती है जब तक कि बाज उड़ना न सीख जाए। ठीक उसी प्रकार से दशरथ मांझी 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा एक पहाड़ी को एक छैनी और एक हथौड़ी से लेकर काट कर रास्ता बना डाला और इतिहास रच डाला। देखो भैया, उसके ऊपर एक फिल्म भी बना है, द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी का। उस फिल्म को आप देख लीजिएगा। और जब पहाड़ी तोड़ने के लिए जाता था, सभी लोग उसको पागल बोलता था कि रे दशरथ, तुम तो पागल है क्या, एक हथौड़ी और एक छेनी लेके चल दिया पहाड़ को तोड़ने के लिए, कब तक तुम तोड़ेगा। लेकिन वो बोलता था डेली पहाड़ी के पास जाके कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसको काट के पहाड़ी और रास्ता बना डाला। तो ये होता है भैया एटीट्यूड। देखो यार, जीवन में सफल होने के लिए, इतिहास रचने के लिए जिद, जुनून और पागलपन का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान के पास जिद, जुनून, पागलपन होता है किसी काम को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर, कुछ सीखने के लिए, उस इंसान को आगे बढ़ने से, सफल होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्त कहना चाहेंगे कि जो दिन रात इंस्टा पर रील देखते हो, फेसबुक पर रील देखते हो, हंसते हो, तालियां बजाते हो, तुम सिर्फ तालियां बजाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम भी कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुमको देखे और तुमको देख के तालियां बजाए, तब तुमको मजा आएगा। तुम कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। इसीलिए दूसरा का रील देख के अपना समय बर्बाद मत करो, ना ही अपना जीवन बर्बाद करो।